Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. Welcome to your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 2 नाम है इसका होम्योस्टेसिस। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। बच्चों, इंसान के जिस्म में एब्डोमेन के लोअर हिस्से में एक सिस्टम पाया जाता है। इस सिस्टम का काम आपके जिस्म के ब्लड को फिल्टर करना होता है, यानी कि आपके जिस्म के तमाम ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसके अलावा आपके ब्लड में जितनी भी फालतू चीज़ होगी सबको अलग करना। आपके ब्लड को फिल्टर करेगा ये सिस्टम और उसके बाद ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुआ इसको यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल देगा। इस सिस्टम को जो आपके बॉडी में मौजूद ब्लड को फिल्टर कर रहा है और जो वेस्ट प्रोडक्ट अलग कर रहा है उसको यूरिन की फॉर्म में जिस्म से बाहर निकाल रहा है, इस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। So lower abdomen of a human body contain a system which is responsible for the filtration of blood and the removal of waste in the form of urine. This system is called the excretory system. अब बच्चों देखते हैं जी कि हमारे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो सबसे मेन ऑर्गन इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है अ पेयर ऑफ किडनी। किडनीज का एक जोड़ा आपके इस सिस्टम में पाया जाता है और ये पेयर मेन ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये फिल्टर करता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि ये हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करके सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में से सेपरेट कर देता है। उसके अलावा आपके इस सिस्टम में ये होती हैं रीनल आर्टरीज, रेड कलर की जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है। ये आपके किडनीज को अनफिल्टर ब्लड देती है, यानी वो ब्लड जिनमें अभी वेस्ट प्रोडक्ट शामिल है अनफिल्टर ब्लड कहलाएगा। और ये रेनल आर्टरीज अनफिल्टर ब्लड आपकी किडनीज को प्रोवाइड करती है ताकि किडनीज अपना काम करें और ब्लड को फिल्टर करें। उसके बाद ये जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है ये हैं रेनल वेन्स। आपका किडनी जब ब्लड फिल्टर कर लेगा तो जितना भी साफ सुथरा फिल्टर हुआ ब्लड मौजूद होगा वो इस रेनल वेन के जरिए वापस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो जाता है और अब बचता है आपकी किडनी में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की फॉर्म में। सब किडनी में मौजूद जो यूरिन है वो इस ऑर्गन के जरिए, जिसको हम कहते हैं यूरिथर, दोनों किडनी से एक एक ट्यूब की तरह का ये ऑर्गन है, ये निकल रहा होता है और ये आपके यूरिन को नीचे की तरफ लाता है। सो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का चौथा ऑर्गन हो गया, पेयर ऑफ यूरिथर। फिर लोअर पोर्शन पे ये एक मस्क्यूलर बैग की तरह का ऑर्गन मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर और इससे एक ट्यूब निकल रही होती है, इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। इस ट्यूब की ओपनिंग बॉडी से बाहर होती है और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देगा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। किडनी का एक पेयर होता है, रेनल आर्टरीज होती हैं, रेनल वेन्स होती हैं, यूरिथर का एक पेयर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक अदद यूरिथ्रा होता है। अब देखते हैं बच्चों कि ये हमारा सिस्टम किस तरह काम करता है। सबसे पहले एओर्टा नाम की एक मोटी आर्टरी मौजूद होती है जो आपके दिल से सारा जो अनफिल्टर ब्लड होता है वो किडनीज तक पहुंचाता है। सो ये एओर्टा है, यहाँ से अनफिल्टर ब्लड आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटर हो रहा है। नीचे आके एओर्टा दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको हम कहते हैं रेनल आर्टरीज, और जो एओर्टा से अब अनफिल्टर ब्लड आ रहा है वो रेनल आर्टरीज के थ्रू आपकी किडनीज में आ जाता है। अब किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, किडनीज आपके ब्लड को फिल्टर करेंगी और अब किडनीज में दो चीजें हो जाती हैं, एक फिल्टर हुआ हुआ साफ सुथरा ब्लड और दूसरा यूरिन, नाइट्रोजन यानी तमाम वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की शक्ल में। सो जितना भी फिल्टर हुआ हुआ ब्लड होगा वो अब ये जो किडनीज हैं इनमें से दोनों किडनीज में से एक एक रेनल वेन निकलती हैं और वो यूनाइट होकर आपके सारे फिल्टर ब्लड को वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करा देती हैं। सो आपके किडनी में से सारा जो फिल्टर ब्लड है वो रेनल वेन्स के जरिए आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस शामिल हो गया और अब जो बचा हमारी किडनी में यूरिन
तो वो यूरिन जो है इन यूरिथर्स के जरिए दोनों किडनीज में से निकलता है। दोनों किडनीज से सेपरेट यूरिथर निकलती है और सारा यूरिन इन यूरिथर्स के जरिए किडनी में से निकल के नीचे की तरफ आता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब ये ऑर्गन कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये एक मस्क्यूलर सैक लाइक ऑर्गन है। मस्क्यूलर का मतलब है मसल से बना हुआ, सैक लाइक मतलब वो अंदर से खाली। सो अब किडनी में से जो भी यूरिन था यूरिथर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आया और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी तौर पर ये स्टोर होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, भर जाता है, तो फिर आपका ब्रेन ब्लैडर को इम्पल्स भेजता है जिससे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लैडर से ये छोटा सा एक ऑर्गन कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। तब जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लैडर में मौजूद सारा यूरिन इस यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट यानी बाहर निकल जाएगा। सो इस तरह आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्लड को फिल्टर कर रहा है। तमाम फिल्टर ब्लड को रेनल वेन के जरिए वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल कर रहा है और जितना भी यूरिन उसने जमा किया वो आर्जी तौर पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ और जब यूरिनरी ब्लैडर भर गया तो यूरिथ्रा के जरिए ये सारा यूरिन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो गया। तो दैट इज हाउ योर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। बट स्टिल अभी एक क्वेश्चन बाकी है, हाउ किडनी फिल्टर्स द ब्लड। अभी एक सवाल बाकी है कि किडनी को जो अनफिल्टर्ड ब्लड मिला, किडनी ने उसको फिल्टर कैसे किया, कैसे किडनी ने ब्लड में से तमाम वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करके यूरिन बनाया और ब्लड को साफ सुथरा फिल्टर ब्लड कर दिया। सो अब इस जवाब को हासिल करने के लिए हमें किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। ये हमारी किडनी है जी, डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप होता है इसका, ये बीन शेप कहलाता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये एक मेम्ब्रेन में पैक हुई हुई होती है। इसके अलावा और भी हमारे जितने भी एब्डोमेन के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे उस मेम्ब्रेन में पैक हुए हुए होते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। सो किडनीज भी पेरिटोनियम में पैक हुई हुई होती है। फिर हर किडनी के ऊपर एक फाइब्रस कैप्सूल चढ़ा हुआ होता है जो किडनी के इंटरनल टिश्यूज की हिफाजत करता है। फिर अगर हम किडनी के इंटरनल टिश्यूज को देखें तो बाहर के जो किनारे होते हैं वो थोड़े हल्के कलर के होते हैं, उनको हम कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो रीजन है, ये सारा रीजन, ये जो अंदर का ये सारा जो बड़ा रीजन है, ये थोड़ा डार्क कलर का होता है, इसको हम कहते हैं मेड्यूला। बच्चों आपको मेड्यूला में ट्रायंगुलर शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। इन ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर्स को हम रेनल पैरामिड्स कहते हैं। हर रेनल पैरामिड्स में से आपको एक ट्यूब निकलती हुई नजर आ रही है, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं कैलिक्स। ये तमाम कैलिक्स आपस में मिलकर एक बड़ा पोर्शन बनाती हैं जिसको हम कहते हैं पेल्विस। और जब पेल्विस किडनी में से बाहर निकलता है तो एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये वही ट्यूब है जिसको हमने यूरिटर कहा, यानी कि सारा यूरिन किडनी में से ले जाने वाली ट्यूब है ये यूरिटर। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ब्लड रेनल पैरामिड्स में कहीं जाके फिल्टर हुआ। रेनल पैरामिड में ही कहीं ब्लड फिल्टर हुआ है, तभी रेनल पैरामिड में से यूरिन बना, कैलेक्स के थ्रू वो पेल्विस में आया और पेल्विस के थ्रू वो यूरिथर से बाहर निकला। उसके अलावा अगर हम किडनी के ब्लड सप्लाई को देखें तो ये है रेनल आर्टरी जो आपके ब्लड का, आपके बॉडी का अनफिल्टर ब्लड किडनी में ला रही थी। ये रेनल आर्टरी किडनी में आके आपको नजर आ रही है, तकरीबन हर रेनल पैरामिड्स के पास ये हाईली ब्रांच हो गई। सो रेनल आर्टरीज आपकी किडनी में एंटर होती है, काफी ब्रांचेस बन जाती है और हर ब्रांच रेनल पैरामिड के ही आसपास है। रेनल पैरामिड के बाद जब ये रेनल आर्टरीज घूम कर वापिस आती हैं तो अब ये रेनल वेन की सब ब्रांचेस बन जाती हैं। ये सारी ब्रांचेस आपस में मिलकर ये आपकी जो है वो रेनल वेन बना देती है। सो इस इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें ये समझ आ रहा है कि हमारा ब्लड यहीं कहीं, ये जो आपको सर्कुलर रीजन दिखाया है ये यहीं कहीं फिल्टर हो रहा है इन पैरामिड्स में। देखें रेनल आर्टरी से जितना भी ब्लड आ रहा है वो इन कैपिलरीज के जरिए इसी रेनल पैरामिड के पास से गुजर रहा है और फिर जब ये रेनल पैरामिड के पास से गुजर रहा है तो यहीं कहीं ब्लड फिल्टर हो रहा है। ब्लड जब फिल्टर हो रहा है तो फिर इस ब्लू वाली वेन्स में फिल्टर ब्लड है और ये सारा फिल्टर ब्लड जमा हो गई, ये रेनल वेन बन गई और इस रेनल वेन से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में निकल जाती है। सो इसका मतलब हुआ यहीं कहीं हमारा ब्लड फिल्टर हुआ। फिर इन रेनल पैरामिड्स में
जितना भी फिल्ट्रेशन के नतीजे में यूरिन जमा हुआ वो इन कैलेक्स के थ्रू यहाँ पेल्विस में जमा हुआ और फिर पेल्विस के थ्रू यहाँ यूरीथर से निकल गया। सो इट मीन्स द ब्लड इज फिल्टर्ड इन द रीजन ऑफ रेनल पैरामिड्स। सो अब बच्चों यहाँ इन रेनल पैरामिड्स में सेल्स मौजूद होते हैं मिलियंस की तादाद में, बहुत सारे मिलियंस की तादाद में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। रेनल पैरामिड्स में ये नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। क्यों स्पेशलाइज्ड कह रहे हैं? क्योंकि यही वो सेल्स हैं रेनल पैरामिड में मौजूद जो आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये जो रेनल आर्टरी आई रेनल पैरामिड्स के पास इसकी जो ब्रांचेस हुई, हर नेफ्रॉन को ब्रांच मिलेगी, हर नेफ्रॉन के पास अनफिल्टर ब्लड आएगा। नेफ्रॉन उस ब्लड को फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद जितना भी यूरिन है वो फिर इन नेफ्रॉन से निकल के कैलेस, पेल्विस और यूरीथर में चला जाएगा और जो भी फिल्टर ब्लड है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। सो किडनी के अंदर मिलियंस की तादाद में पाए जा रहे हैं नेफ्रॉन्स एंड दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये हैं जी आपके किडनी में मौजूद वो सेल्स जो ब्लड को फिल्टर करेंगे। अब ये किस तरह काम करते हैं, नेफ्रॉन्स, इनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिर यूरिन तैयार करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम इस चैप्टर के यानी इस टॉपिक के जो आज हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो पहला एमसीक्यूज है द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश सिस्टम। ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये यूरिन पैदा कर रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नीचे जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं यूरीथर, किडनी, यूरीथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गन ब्लड को फिल्टर करता है? तो इसका जवाब हुआ बी, किडनी इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगला एमसीक्यूज दे ब्रिंग अनफिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम एओर्टा इनटू द किडनीज। एओर्टा से जो आपका अनफिल्टर ब्लड आ रहा है तो वो किडनीज तक कौन पहुंचाती है? क्या वो रेनल आर्टरीज पहुंचाती हैं, रेनल वेन्स आपके किडनी को अनफिल्टर ब्लड देती हैं, यूरीथ्रा देता है या यूरीथर? तो बच्चों एओर्टा जब नीचे किडनी की तरफ आती है तो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको हम कहते हैं रेनल आर्टरीज, और एओर्टा से अनफिल्टर ब्लड रेनल आर्टरीज के थ्रू किडनीज में आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फिल्टर ब्लड इज कैरीड टू द पोस्टीरियर वेना केवा थ्रू। अब आपकी किडनी ने जो ब्लड फिल्टर किया वो कौन सी चीजें इन ऑप्शंस में, रेनल आर्टरीज में, रेनल वेन्स में, यूरीथ्रा में या यूरीथर में, इनमें से कौन सा है वो ऑर्गन जो आपके इस फिल्टर ब्लड को वापस पोस्टीरियर वेना केवा में ले जाएगा? सो बच्चों फिल्टर ब्लड आपके किडनी से निकलता है रेनल वेन के जरिए। अगला एमसीक्यूज इट पासिस द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन को कौन यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाता है? यानी किडनी से जो जितना भी यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास कैसे आ रहा है? यूरीथर ला रहा है, किडनीज ला के देती हैं, यूरीथ्रा या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चों किडनी से दो यूरीथर्स निकलती हैं, दोनों किडनी से एक यूरीथर निकलती हैं और ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया यूरीथर। नेक्स्ट एमसीक्यूज बच्चों इट इज अ थिन वॉल्ड मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच टेम्पररीली स्टोर्स द यूरिन। थिन वॉल्ड मस्क्यूलर बैग की तरह का स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करता है। क्या होता है वो? यूरीटर, किडनी, यूरीथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चों आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो बैग टाइप का स्ट्रक्चर है जो आपके यूरिन को आर्जी तौर पर स्टोर रखता है वो है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज इट इज अ ट्यूब विच ओपन्स यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड द बॉडी। एक ट्यूब की तरह का ऑर्गन जो ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को जिस्म से बाहर खोलता है। ब्लैडर में से जितना भी यूरिन होता है फिर वो जिस्म से बाहर चला जाता है। वो कौन सी ट्यूब है? वो ट्यूब है क्या यूरीथर, किडनी, यूरीथ्रा या ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। सो बच्चों इसका आंसर हुआ कि वो ट्यूब जो ब्लैडर से सारे यूरिन को बॉडी से बाहर निकालती है वो है यूरीथ्रा।
अगला एमसीक्यूज, किडनी इज इंक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। किडनी एक मेम्ब्रेन में इंक्लोज हुई होती है, पैक हुई हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूम्यूल। तो बच्चों अभी बताया हमने आज की क्लास में कि पेरिटोनियम किडनी को इंक्लोज करता है। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन बी में जो पहला सवाल अक्सर आ जाता है वो है नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी एक साफ सुथरी सी लेबल डायग्राम बनानी है। ये बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन पर मौजूद है, ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इस डायग्राम को भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो इस वीडियो में जो हमने आपको डायग्राम दिखाई आप वो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम आपकी नीट होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग के साथ होनी चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के तमाम ऑर्गन्स लेबल हुए में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आपसे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास है किडनी का स्ट्रक्चर। जरा इसको रीड आउट कर लेते हैं इस जवाब को भी। पहले हमने किडनी की हेडिंग डाली और इसमें जरा किडनी का जो मॉर्फोलॉजी है वो बताया, फिर ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता देंगे हम। किडनी आर बीन शेप reddish brown organ situated at the dorsal side of abdominal cavity on either side of vertebral column just below the diaphragm। या आपने उसकी लोकेशन, उसका शेप, उसका कलर बता दिया। बीन शेप का होता है, रेडिश ब्राउन का होता है, आपकी एब्डोमिनल साइड की जो डॉर्सल कैविटी है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के हिस्से में जो डॉर्सल साइड है यानी आगे वाली साइड, उस पर मौजूद है। और वर्टिब्रल कॉलम के दो किडनीज है ना, तो दोनों साइड पर है वर्टिब्रल कॉलम के, बिलो द डायफ्राम। Each kidney is 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter thick। ये आपने उसकी डायमेंशंस बताई। Enclosed in a peritoneum, peritoneum में वो इंक्लोज हुई भी है। Left kidney is little higher than the right kidney। आपकी जो दोनों किडनीज है उनमें जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर होती है राइट किडनी की निस्बत। The center of concave side which faces the vertebral column has a depression called hilus। ये जो आपकी किडनी हमने देखा ना, ऐसे शेप की है, बीन शेप की है, ये तो ये वाला जो साइड है ना, जो कॉनकेव बना हुआ है यानी ऐसे अंदर की तरफ झुका हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइलस। वेयर यूरिथर, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, नर्व, ये सब आपके इस किडनी से कनेक्ट हुई भी होती हैं इस हाइलस रीजन के पास से। अब हमने बताया जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शो आउटर डार्क रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स। बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, कवर्ड होता है फाइब्रस कैप्सूल के अंदर, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो मेड्यूला कहलाता है। मेड्यूला के अंदर सेवरल कोन शेप के एरियाज पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं रेनल पैरामिड्स। रेनल पैरामिड्स जो है उनमें से एक फनल शेप की कैविटी निकलती है, उसको हम कहते हैं पेल्विस। ये डायरेक्ट इन्होंने पेल्विस हमने बयान कर दिया, वैसे तो कैलेक्स होता है, फिर कैलेक्स आपस में जुड़कर पेल्विस बनाते हैं। विच इज द बेस ऑफ यूरिथर, जो कि यूरिथर की बुनियाद है, शुरुआत है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स एट नेफ्रॉन। ब्लड का जो किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा है वो नेफ्रॉन्स में होता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी का जो अभी हमने रोल पढ़ा वो तो एक्सक्रीशन का था। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ब्लड है उसमें से तमाम वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी सेपरेट कर देता है और फिर यूरिन की शक्ल में बाहर निकाल देता है। बट ये रोल जो है ये किडनी का एक्सक्रीटरी रोल है। इस सवाल में हमसे किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी रोल पूछ रहे हैं, यानी पानी को मेंटेन रखने में किडनी का क्या रोल होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा ना होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट होते हैं। वन ऑफ देम इज ऑस्मो रेगुलेशन, पानी और उसमें डिजोल्व सॉल्यूट के लेवल को मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो इंसानी जिस्म में किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करती है कैसे? देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम नेफ्रॉन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे ब्लड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा नेफ्रॉन्स उसको सेपरेट कर देंगे, ब्लड हमारा फिल्टर हो जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनमें पानी शामिल हुआ हुआ होता है, और पानी के शामिल होने से वो बन जाता है यूरिन। अब जो ये यूरिन होता है इसमें वाटर भी होता है, नाइट्रोजन बेस भी होंगे, यानी कि यूरिया भी होगा, थोड़ा बहुत अमाइनो एसिड भी होगा। फिर अगर आपके ब्लड में किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी, ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है अभी, अगर आपके ब्लड में किसी चीज़ की, किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस भी आपके यूरिन में शामिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो निकल कर आपके यूरिन में डिफ्यूज़ हो जाएगा। सो इस तरह ये
सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मैनेज हो रही है, और फिर पानी भी शामिल होता है, जिससे वो यूरिन जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अब बच्चों, अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो, आप पानी ना पी रहे हो, आपके जिस्म में पानी की कमी हो, तो किडनीज क्या करती हैं जी, फिर किडनीज यूरिन में से वाटर को रीअब्सॉर्ब करती हैं, और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जिस्म से बाहर निकलता है। सो अगर जिस्म में पानी की कमी होगी तो नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन होगा उसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, थोड़ा बहुत वाटर रह जाएगा, ज़्यादातर वाटर वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो पास आउट होगा। और अगर बच्चों हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी होगा, हमने अच्छा खासा पानी पिया रखा है, तो फिर हमारी किडनी में जो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन है वो नहीं होगी, और यूरिन हमारा जो है उसमें ज़्यादा पानी शामिल रखा जाएगा। सो अब यूरिन जो है वो एक डाइल्यूट यूरिन हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा जैसे हमने फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था ना, ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ हमारे किडनीज दोनों माजरे संभाल रही हैं, ज़्यादा पानी है तो भी और कम पानी है तो भी। सो अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी अगर हम कंज्यूम करते हैं, तो फिर हमारा जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में निकलता है, क्योंकि ज़्यादा पानी यूरिन में पास आउट हो रहा है। और अगर हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी के लेवल को कम कर दें, कम पानी पिए, इंटरनल एनवायरनमेंट में पानी शॉर्टेज हो, तो फिर जो है हमारे यूरिन कंसंट्रेटेड होगा और हमारे किडनी ज़्यादातर वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। तो यही बात हमने इस आंसर में लिख दी। ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनी, किडनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये दोनों कंडीशंस बता रही हैं। पहले हम बता रहे हैं व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, अगर आपके ब्लड में ज़्यादा पानी मौजूद है, किडनी रीअब्सॉर्ब लेस वाटर, तो अब किडनीज या उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कम पानी रीअब्सॉर्ब करेंगे फ्रॉम द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब वो यूरिन। एज द फिल्ट्रेट कंटेन मोर वाटर, दस डाइल्यूट यूरिन इज फॉर्म्ड। और जब आपकी बॉडी में शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा तो किडनी रीअब्सॉर्ब कर लेंगी ज़्यादा पानी को, क्योंकि आपके जिस्म में पानी की कमी है, यूरिन में पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो किडनी ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेंगी फिल्ट्रेट में से, और जो फिल्ट्रेट यानी यूरिन है अब उसमें लेस वाटर होगा। सो अब ये क्या बन जाएगा, एक कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो कि पानी ज़्यादा है तो जी रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, पानी कम है तो पानी अगर हमारे बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा है तो रीअब्सॉर्प्शन कम हो रही है, और पानी अगर हमारे बॉडी फ्लूइड में कम है तो रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। तो द होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। आपका दिमाग हार्मोन के ज़रिए किडनीज को ये हुक्म जारी करता है कि हाँ जी पानी की शॉर्टेज चल रही है, वाटर रीअब्सॉर्ब कर लो ज़्यादा। अगर वाटर ज़्यादा होगा तो फिर आपका हार्मोन, आपका ब्लड, आपका ब्रेन जो है वो हार्मोन के जरिए आपके किडनी को ये काम करने को कहता है। सो दैट इज द रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसकी एक साफ सुथरी सी लेबल डायग्राम हमें बनानी है। सो बच्चों ये आपके सामने जो स्क्रीन पर मौजूद है ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है। आप चाहें तो ये डायग्राम बना लें, आप चाहें तो वो डायग्राम बनाएं जो मैंने आपको इस वीडियो में शो की। जो भी डायग्राम बनाए साफ सुथरी होनी चाहिए, वाज़े तौर पे उसके तमाम पार्ट्स नज़र आने चाहिए और प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। सही चीज़ का सही नाम मेंशन करना इंतहाई ज़रूरी है। अगले सवाल पर आते हैं जी। कुछ अगला सवाल नहीं, अब तो अगला सेक्शन ही है, सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन। सो इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी, या फिर यूं भी कह सकते हैं डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक ही बात है, यूरिनरी सिस्टम बोला जाए, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाए, एक ही सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, आपको डिस्क्राइब करना है डायग्राम के साथ। तो ये जी आपका यूरिनरी सिस्टम, तमाम ऑर्गन्स को सेपरेटली डिस्क्राइब किया हुआ है। आपने बताया जी यूरिनरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम which is responsible for the filtration of blood. The urinary system of human consists of following parts. कौन कौन से parts हैं? किडनी, renal arteries, renal veins, ureter, urinary bladder और यूरीथरा। सबों के अंदर हमने हल्का फुल्का बयान कर दिया। किडनीज आर बीन शेप रेडिश ब्राउन ऑर्गन situated at the dorsal side of the abdominal cavity on either side of the vertebral column just below the diaphragm. Each kidney is composed of millions of nephrons which are the functional unit of kidney. फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स एट नेफ्रॉन्स। फिर हमने रीनल आर्टरीज वेन्स को बयान किया कि इनका क्या फंक्शन है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम में। रीनल आर्टरीज ब्रिंग अनफिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम एओर्टा इनटू द किडनी।
Kidney then filter the blood. The filtered blood is carried to the posterior vena cava through renal veins. ये आपने इन दोनों का काम बता दिया. अब आप यूरिटर का काम बताएंगे. पहले उसका थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि यूरिटर इज अ नैरो ट्यूब विच connects the kidney to the bladder. It pass urine from kidney to urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर में आपने लिखा जी कि थिन वॉल्ड मस्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमिनल के नीचे की तरफ मौजूद है. इट टेम्पररी स्टोर्स द यूरिन. और आखिरी पार्ट यूरिथ्रा होता है, उसमें आपने लिखा जी इट इज अ ट्यूब विच ओपन्स यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. Through the urinary opening, it discharges the urine from bladder to outside the body. यह आपने पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिफाइन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया. और अब इसकी डायग्राम हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, वही डायग्राम हम यहाँ पर इस सवाल के साथ ऐड करेंगे. सो ये था जी बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज़.